दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव की खबरें शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आने वाले दिनों में कारपोरेशन का इलेक्शन है। वहीं माजी में कई म्यूनसिपैलिटियों की, महाराष्ट्र की म्यूनसिपैलिटियों के इलेक्शन हुए। पहले मरहले में 2 दिसंबर को म्यूनसिपैलिटियों के पहले मरहले की पोलिंग हुई थी, जिसमें काउंसलर प्लस सदर बल्दिया के लिए 2-2 वोट देना थी। कल 20 दिसंबर को दूसरे मरहले की 288 म्यूनसिपैलिटियों के इलेक्शन हुए, जिनमें जिनके आज नताइज जाहिर किए गए। 2 दिसंबर और 20 दिसंबर दोनों की पोलिंग के नताइज आज 21 दिसंबर को जाहिर किए गए, जिसमें अभी तक जो मेजॉरिटी बताई जा रही है 288 सीटों में बीजेपी अलायंस को 215 सीट, जबकि कांग्रेस अलायंस को महज 47 सीट और दीगर पार्टियों में 26 सीटें शामिल है। 288 में से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। 122 म्यूनसिपैलिटियों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है, जबकि शिंदे सेना को 54 म्यूनसिपैलिटियों पर कब्जा हासिल हुआ है। अजीत दादा पवार ग्रुप को 39, 122, 54 और 139 बीजेपी अलायंस को 215 सीट मिली है, जबकि कांग्रेस अलायंस में कांग्रेस की सबसे ज्यादा 32 सीट थी, शरद पवार की 7 सीट और उद्धव ठाकरे की 8 सीट। इस तरह कांग्रेस अलायंस को 47 सीट और बीजेपी को 215 सीट, जबकि दीगर पार्टियों के 26 अलग अलग संगठनाएं और पार्टियां 26 कारपोरेशनों पर काबिज रही। मालेगांव शहर में भी आने वाले दिनों में कारपोरेशन इलेक्शन है और रियासत भर में भी। तो माना जा रहा है कि ये म्यूनसिपैलिटियों का इलेक्शन कारपोरेशन इलेक्शन का सेमीफाइनल माना जा रहा था। जिस तरीके से आने वाले, फिलहाल अभी बीजेपी को 215 यानी वाज़े अक्सरियत मिली है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की 29 कारपोरेशनों के इलेक्शन होना है, जिसमें अभी मीडिया जराये की रिपोर्ट के मुताबिक 29 कारपोरेशनों में 20 पर बीजेपी अलायंस का कब्जा होगा, जबकि 9 पर कांग्रेस और दीगर पार्टियां होंगी। यानी आने वाले इलेक्शन में भी मीडिया बीजेपी की ही जीत बता रहा है। इस मामले में संगमनेर शहर से हमारे डॉक्टर सुधीर तांबे साहब की बहू डॉक्टर सत्यजीत तांबे, ग्रेजुएट असेंबली आमदार, इनकी बीवी डॉक्टर मैथाली तांबे, ये सदर बल्दिया के वास्ते उम्मीदवार थी। यहाँ बाला साहब थोरात ने कांग्रेस छोड़कर आजाद अलायंस उन्होंने अब बनाया था। संगमनेर सेवा समिति के नाम से इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा और 27 काउंसलर इनके चुनकर आए। वाज़े अक्सरियत के साथ में डॉक्टर मैथाली तांबे को सदर बल्दिया बनाया गया। तांबे साहब की, डॉक्टर मैथाली साहब और संगमनेर की इस सेवा समिति की तशहीरी मुहिम में मालेगांव शहर से शेख अतीक सर, मैं खुद और बेशतर लोगों ने काफी मदद की थी और तमाम मीडिया के मवाद हमारे जरिए ही फराहम किए गए थे। तांबे फैमिली को इस भरपूर वाज़े कामयाबी पर मुबारकबाद। दोस्तों मालेगांव शहर में कत्ल के हादसात अक्सर सामने आते हैं। गुज़िश्ता कल 11,000 कॉलोनी के पास में एक नौजवान जिसका नाम शेख जावेद शेख सलीम उर्फ जावेद बिजली बताया गया, इसका कत्ल कर दिया गया। मुकुंदवाड़ी का ये रहने वाला था और 11,000 कॉलोनी में रहता था। 2 बच्चों का बाप था और मिस्त्री बिगारी का काम ये करता था। रात पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की जानिब से कई लोगों से पूछताछ की गई थी। तादमे तहरीर अभी तक कोई गिरफ्तारी इस बाबत अमल में नहीं आ सकी। पुलिस पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की जानिब से आवाड़ी नाले पर 25,000 रुपए की 14.4 ग्राम एमडी 2 लोगों के कब्जे से जब्त की गई। इस बाबत पुलिस ने शेख सोहेल शेख खलील और उबैद उर्फ गैलेक्सी 2 लोगों को 14.425 ग्राम की एमडी के साथ आवाड़ी नाले पर गिरफ्तार किया। दोस्तों मालेगांव शहर में 3 रोज में मुसलसल 3 हादसा से शहर में गम का माहौल है कि जुमरात की रात 1 बजे कारपोरेटर बाकी रासनवाला के फर्जंद इमरान बाकी रासनवाला की सटाना रोड पर एक हादसे में गाय से टकरा जाने की वजह से मौत हो गई थी। वहीं दूसरे रोज जुमा की रात में कब्रस्तान के अकबी दरवाजे पर, अकबी रोड पर, पीछे वाली रोड पर साबिक कारपोरेटर रौनकाबाद के फरीद कुरैशी भी एक हादसा में जाए हादसा पर ही हलाक हो गए। उसके बाद कल बरोज शनिचर की रात गुरबेज मस्जिद सिराज चौक चुना भट्टी के अतराफ में गुरबेज मस्जिद के रहने वाली बुजुर्ग खातून
जैबुन निसा मोहम्मद हारून खाटी ये नांदेड़ से मनमाड़ आई और मनमाड़ के जरिए काली पीली टैक्सी के जरिए ये मालेगांव की सीम तो आ रहे थे कि रास्ते में एक आइसर गाड़ी ने इन लोगों को टक्कर दी, जिसके बाइस गुरबेद नगर की जैबुन निसा मोहम्मद हारून खाटी नामी बुजुर्ग खातून हलाक हुई। मालेगांव शहर में रोज इस तरीके के हादसा से सरासिंगी का माहौल। मालेगांव शहर के तकवा ज्वेलर्स जो भिक्कू चौक में अभी हाल ही में जिसका इफ्तिताह हुआ था, दूसरी मर्तबा चोरी की वारदात सामने आई कि तकवा ज्वेलर्स से 2 बुरका पोश ख्वातीन ने 3 लाख रुपए का हार की चोरी कर ली। इस बाबत सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ बुरका की एक खातून 2 खातून नजर आ रही है। इस बाबत तकवा ज्वेलर्स के मैनेजर अशफाक अहमद अल्ताफ अहमद ने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। मालेगांव शहर के सनत में अक्सर खुर्द बुर्द के वाकयात सामने आते हैं। तांबा कांटा पर अक्सर करोड़ों की और लाखों के फराड सामने आते हैं। तांबा कांटा के एक व्यापारी रमेश कुमार मुंदड़ा ने अख्तर कमाल साकिन नयापुरा के कारखानादार पर 20 लाख रुपए बदनवानी का मामला दर्ज कराया है कि सूद लेने के बाद इन लोगों ने रकम नहीं दी। 2020 का ये वाकया था और कारखाना बेचकर देने की बात थी, मगर रकम ना मिलने पर रमेश कुमार मुंदड़ा ने नयापुरा के कारखानादार अख्तर कमाल के खिलाफ 20 लाख रुपए बदनवानी के मामला दर्ज कराए। इलेक्शन आते से ही दुश्मनी और इस तरीके के कई नेगेटिविटी पैदा होती है, जिसको लेकर पुलिस इंतजामिया को सख्त चाको चौबंद रहने की जरूरत है। इलेक्शन के अय्याम में तादीबी कार्रवाई होती थी, मगर इस बार कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। सैलानी चौक के मुतवक्के MIM उम्मीदवार अब्दुल माजिद यूनुस ईसा ने गुज़िश्ता रोज मुकामी DYSP से मिलकर सैलानी चौक में इलेक्शन तक आरजी पुलिस चौकी बनाने की अपील की है और मुखालिफ उम्मीदवारों से मुताल्लिक मालूमात का मुतालबा किया। मालेगांव शहर में 15 जनवरी को इलेक्शन होना है, 16 को रिजल्ट होंगे। इससे पहले ऐसा होता था कि एक ही जगह पर फॉर्म वसूल किया जाता था और एक ही जगह पर रिजल्ट निकलता था। होता यह है कि जब लोग फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम लेकर जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा ताकत बढ़ाने के लिए ज्यादा तादाद ले जाते हैं। तो ऐसे में मालेगांव कारपोरेशन ने फॉर्म वसूल करने की, यानी जहां उम्मीदवार फॉर्म जमा करेंगे, ऐसे 6-7 अलग अलग मराकिज बना दिए गए। इनमें दिलावर हाल कोदवाई रोड, वाडिया हॉस्पिटल, नई तहसीलदार ऑफिस, कारपोरेशन हाल और कुछ प्रभाग समितियों को भी फॉर्म वसूल करने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि अलग अलग मराकिज होने से ये गर्दियां एक जगह जमा नहीं हो सकेगी और भीड़ कम हो सकेगी। वहीं इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मालेगांव का रिजल्ट 4 अलग अलग मुकामात पर होगा। इससे पहले शिवाजी जिम खाना में होता था और अतराफ में बेशुमार लोग आते थे, वहां पर दींगा मस्ती होती थी, बरादरान वतन का इलाका था। ऐसे में नाखुशगवार वाकया होने की हमेशा आशंका लगी रहती थी, मगर कारपोरेशन की जानिब से इस बार 4 मुख्तलिफ मुकामात पर गिनतियां रिजल्ट जाहिर होंगे। उनमें शिवाजी जिम खाना, कोर्ट के से मुत्तसिल सरकारी अनाज का गोदाम, IMA हाल और मोतीबाग नाके का कृष्णा लॉन्ज। जिस इलाके के नताइज जाहिर होंगे उस इलाके में कर दिया जाएगा। 4 जगह अलग अलग ये दोनों कार्रवाइयां होने की वजह से मालेगांव शहर का इलेक्शन शांत होगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। जारी साल 2025 में मालेगांव ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 9,221 सवारियों पर कार्रवाई की गई और 1,37 लाख रुपए इन लोगों से हरियाणा पनिशमेंट वसूल किया गया। मालेगांव शहर में होने वाले 137 करोड़ की वसूली में ज्यादातर ट्रिपल सीट के केसेस थे। मालेगांव शहर में ट्रैफिक का निजाम हमेशा धर्म भरम रहता है और ट्रैफिक पुलिस भी मसरूफ तरीन इलाकों पर नजर नहीं आती। ट्रैफिक इंतजामिया बजाय मुलाजमीन की कमी का उज़्र पेश करता है, मगर जितने ट्रैफिक पुलिस हैं वो भी मुकम्मल तौर पर स्कूलों के अतराफ में और दीगर अवामी मुकामात पर तवज्जो नहीं देती। मालेगांव शहर का इलेक्शन गर्म हो चुका है। आने वाले 23 तारीख से मालेगांव शहर में फॉर्म बंटना शुरू हो जाएंगे कारपोरेशन से। तो माना जा रहा है कि 23 तारीख से सियासी सरगर्मियां मजीद उरूज पर होंगी। इससे पहले शेख आसिफ की जानिब से 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जाहिर की गई थी। आने वाले दिनों में मजीद सूरत हाल सामने होगी। वहीं मुस्तकिम डिग्निटी की जानिब से आज समाजवादी के उम्मीदवारों की भी लिस्ट जाहिर की जाएगी। मुफ्ती साहब की राब्ता ऑफिस पर भी उम्मीदवार पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में मुफ्ती साहब की तरफ से भी
पूरी लिस्ट तो जाहिर हो सकती है। मंगल से तो फॉर्म बंटना शुरू हो जाएगा, मगर ये भी फॉर्म आखिरी अय्याम में दिया जा सकता है, यानी आने वाले इतवार तक मुकम्मल तस्वीर सामने हो सकेगी कि किसको किस पार्टी की तरफ से टिकट मिला। जब तक बेशुमार छह में गोलियां जारी है, देखते हैं कि किसको टिकट मिलता है, किसका कटता है और कौन बगावत करता है। मालेगांव शहर में इलेक्शन के अय्याम शुरू हैं, ऐसे में लोगों को काम करने वाले मेहनती उम्मीदवारों को चुनकर लाने की जरूरत है और इलेक्शन में जाती दुश्मनी ना निकालते हुए नजरियाती इख्तिलाफ रखें और मालेगांव में पुरअमन और कामयाब इलेक्शन हो, इसके लिए कोशिश की जाए। मालेगांव शहर में समाजवादी और इस्लाम पार्टी का सेकुलर फ्रंट तरतीब दिया गया है। वहीं गठबंधन में अब MIM और मुफ्ती साहब के लोग शामिल होकर गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। कांग्रेस इस बार तजब्जुब का शिकार है। कांग्रेस का माना जा रहा है कि मुफ्ती साहब से अलायंस हो जाए, मगर किस निशान से लड़ेंगे ये एक मुअम्मा बना हुआ है। आने वाले दिनों में जल्द ही दोनों की मुफाहमत से ये भी हल हो सकता है। वहीं वार्ड नंबर 3 में भी एक शाहिद रेशमवाला की जानिब से डिमांड किया जा रहा है कि शरद पवार के तुतारी निशान से हम लोग 4 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। मुफ्ती साहब और दीगर लोगों से बातचीत जारी है, देखते हैं कि इनका अलायंस मुफ्ती साहब के साथ हो पाता है या नहीं हो पाता। बहरहाल शाहिद रेशमवाला सुन्नी मिजाज है और इलेक्शन से कबल फॉर्म भरने से पहले अभी वो अजमेर जियारत के लिए वहाँ गए हैं कि वहाँ अल्लाह के हुजूर दुआ की जाए इतनी बाबरकत जगह पर, और कामयाबी की दुआएं मांगने के लिए शाहिद रेशमवाला अपने अहबाब के साथ अजमेर पहुंचे हुए हैं। अभी फिलहाल सलवार शरीफ में जियारत के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीर में आप देख रहे होंगे। आने वाले दिनों में मालेगांव शहर की क्या सूरत हाल होगी, आप दिन ब दिन देखते रहेंगे सैफ न्यूज़ पर। नासिक पुलिस जब कोई कार्रवाई की करती है तो बेशुमार अशिया जब्त होती है। गुज़िश्ता 3 माह में नासिक पुलिस की जानिब 2 करोड़ 54 लाख रुपए के माल व असबाब उनके मालकिन को वापस किए गए, जो चोरियों की और दीगर वारदात में सामने आए थे, जिसमें 85 लाख रुपए की नकदी भी जिन लोगों की चोरी हुई थी उनको दिया गया। 230 से ज्यादा महंगे मोबाइल भी उनके मालकिन तक पहुंचाए गए। 30 पुलिस थानों में इस तरीके की तकसीम अमल में आई। वहीं नासिक पुलिस की जानिब से पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को 10वीं 12वीं में अच्छे रिजल्ट आने पर इनामात से भी नवाजा गया। मुंबई हाईकोर्ट, नागपुर हाईकोर्ट समेत 4 अदालतों को महाराष्ट्र में बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर महकमा काफी अलर्ट है और तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से चेकिंग की जा रही है। ईमेल के जरिए धमकी मिली थी, जिसको लेकर मुंबई हाई कोर्ट अलर्ट और गर्म। झारखंड जो जंगलाती इलाका है, यहाँ अक्सर हाथियों का झुंड शहरों में घुस जाता है। झारखंड के रामगढ़ इलाके में हाथियों का एक झुंड एक देहात में दाखिल हुआ, जहाँ हाथियों के झुंड ने 5 लोगों को कुचलकर हलाक कर दिया, जिसमें 2 बच्चे, 2 ख्वातीन और एक बुजुर्ग शामिल है। इस मामले में 14 से ज्यादा अफराद जख्मी है। वहाँ के लोगों ने 5 लोगों की हलाकत के बाद आवाम ने सड़कों पर उतरकर महकमा जंगलात के खिलाफ एहतजाज किया। महाराष्ट्र के सीनियर लीडर मिनिस्टर वजीर रहे मानिक राव कोकाटे को एक बदउनवानी मामले में 2 साल की सजा दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने वजारत से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद इन लोगों ने की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट ने कहा है कि सजा कायम रहेगी और केस भी चलेगा। पार्टी ने मानिक राव कोकाटे को मुअत्तल कर दिया है। आने वाले दिनों में कारपोरेशन इलेक्शन में इसका काफी असर भी हो सकता है। बांग्लादेश में अब से पहले अवामी तशद्दुद की मुल्क गिर एक एहतजाज सामने आया था, जिसमें वहां का हुकूमत का तख्ता पलटी कर दिया गया। नौजवानों ने एक अजीब सी कोशिश की थी, मगर बांग्लादेश में इन दिनों दोबारा तशद्दुद की वारदात सामने आ रही है और हिंदू बरादरान के साथ तशद्दुद किया जा रहा है, जिसको लेकर वहां के वजीर आजम की अब ये कोशिश है कि जिस तरह हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग मुल्कों में तकसीम कर दिया गया और हिंदू पाक बनाया गया, उसी तरीके से आने वाले दिनों में मुमकिन है कि बांग्लादेश में की भी तकसीम हो और हिंदू बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसा मुस्लिम बांग्लादेश एक नई मुल्क के तौर पर सामने आ सकता है। नासिक सेंट्रल जेल में अक्सर मनसियात का मामला सामने आता है। गुज़िश्ता 2 रोज कबल नासिक में आला अफसरान ने विजिट करते हुए नासिक के बैरक नंबर 7 में दिलीप कचरू सोलंके के कब्जे से 1 लाख से जायद की MD गांजा और हशीश जब्त की।
राजधानी एक्सप्रेस गुवाहाटी, आसाम के गुवाहाटी से गुजर रही थी कि रेल की पटरियों पर हाथियों का एक झुंड आ गया, जिसमें 8 हाथी हलाक हुए। 5 डब्बे राजधानी एक्सप्रेस के पटरियों से उतर गए। बेशतर अफराद जख्मी हैं, किसी भी तरीके की कोई हलाकत की खबर नहीं। आज 21 दिसंबर बरोज एतवार जमादुल आखिर की आखिरी तारीख थी। मुमकिन है कि आज रजब का चांद दिख जाए और कल पहला रजब हो। रजब के महीने में 1 ता 10 रजब तक ख्वाजा अजमेरी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है। हिंदुस्तान और मुल्क भर, दुनिया भर से लोग वहां पर जाते हैं। ख्वाजा साहब का ये 814वां उर्स होगा। अगर कल पहली तारीख पड़ती है तो आने वाले जुमा को 6 तारीख छठी मुमकिन है। छठी की तारीख को अक्सर मालेगांव शहर में तकरीबात का एहतमाम होता है। बहरहाल ख्वाजा साहब का उर्स इलेक्शन में आया है तो मुमकिन है कि ये छठी भी गर्म हो और ये उर्स भी मालेगांव शहर में मुतवक्किल उम्मीदवारों की वजह से गर्म कर दिया जाए। आपको बता दें कि ख्वाजा साहब का 814वां उर्स इस साल में 2 मरतबा आया है, यानी जनवरी महीने में भी ख्वाजा साहब का उर्स आया था 813वां, और दिसंबर महीने में 814वां, यानी साल भर में इस साल ख्वाजा का 2 उर्स मनाया गया। पाकिस्तान में इमरान खान की जेल में हलाकत की खबर थी, मगर इमरान खान बीमार हालत में पाकिस्तान जेल में जिंदा है। गुज़िश्ता कल इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा खान को एक मामले में 17 साल की दोनों को कैद की सजा दे दी गई है। इमरान खान की जानिब से चैलेंज किए जाने की उम्मीद है, मगर माना जा रहा है कि इमरान खान का खात्मा जेल में ही हो।